हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लासरूम प्रोसेस एंड द एक्टिविटी एंड द डिस्कोर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीटेट के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एज पर शेड्यूल चल रहे हैं दोस्तों। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी और जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका पेपर भी अच्छा गया होगा। नेक्स्ट शेड्यूल दोस्तों आपका एज पर शेड्यूल चलेगा, तो आई होप आपकी उसकी भी तैयारी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हम दोस्तों मेनली पेपर 2 के लिए एसएसटी का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें आपका 40 मार्क्स का कंटेंट वाइज क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का आपका पैडागोजी का क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ पे मैं आपको अब पैडागोजी के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस एज पर योर सिलेबस, इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने थे आपके टॉपिक वाइज वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैंने दोस्तों ज्योग्राफी और पॉल साइंस के जितने भी टॉपिक बनते थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सबकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो नाउ अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लासरूम प्रोसेस एंड द एक्टिविटी एंड द डिस्कोर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार कक्षा में शामिल है केवल कक्ष गतिविधि, केवल कक्षा के ब्रह की गतिविधि, कक्षा तथा संबंधित ब्रह गतिविधियाँ और उपरोक्त में से कोई नहीं। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, कक्षा तथा उससे संबंधित ब्रह एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कक्ष का उद्देश्य नहीं है। सो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, योजना अनुदेश प्रबंधन उपरोक्त में से कौन सा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। केवल एक और बी, BNC ABC तीनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ABC तीनों आते हैं आपके इसके अंतर्गत, योजना अनुदेशन प्रबंधन। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना, सही संकेत तथा प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना, सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना और पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना। उपरोक्त में से कौन सा कार्य शिक्षक कक्ष में करता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ABC तीनों। डी आपका है इसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विद्यार्थी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य वातावरण कक्ष की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बी स्टेटमेंट आपका शिक्षक विशेष की योग्यता तथा व्यक्तिगत कक्ष प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। सो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए सही है एंड बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये उपगम है, इधर इसकी विशेषता दी है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, शिक्षक प्रभुत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शिक्षक तथा छात्र सहयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है आपका, सहयोगी उपागम सहकारी शिक्षा पर बल देता है तथा ग्रुप परिचर्चा, वाद विवाद आदि सहयोगी शिक्षा के तत्व हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, A एंड B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न पर विचार कीजिए, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य सामग्री उपरोक्त में से कौन से शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। सो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षण गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान का विकास करना है और बी है आपका, शिक्षण गतिविधियों विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता को काम करती है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल A केवल B, A एंड B दोनों, ना तो A ना तो B। सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, केवल A सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता है। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, उपरोक्त सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में शांति बनाए रखना, छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास करना। चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ना यहाँ से दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी वर्ष यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर देख लेते हैं। नंबर 11 है आपका, 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज तथा व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है। रंगमंच, चलचित्र, रेडिका, पत्रिकाएं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, औद्योगिकरण को बढ़ाने के 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपगमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपगमों में परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दाओं पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पुनरूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, तथ्यों का श्रुतिलेख। क्वेश्चन 14 है आपका, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती है जब। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं और अतः शिक्षण का उपगम होना चाहिए। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, चर्चा उन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं और शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से ही। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उचित होगी। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, संकल्पनाओं को तत्काल अनुप्रयोग एवं वर्ग विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यहाँ पे एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से में किस उपागम के विपरीत है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, निपुणता अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। सो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो क्या शामिल होंगे फ्रेंड। सो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण। सो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह के उपयोग की जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो और इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग का संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करती है। निगमनात्मक, वृत्त अध्ययन, समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि। सो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, निगमनात्मक विधि। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को अन्यदायी बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, आनंददायी बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले फ्रेंड। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड लक।